नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवर लाइव नाउ। मैं आपका भाई दिनेश कुमार सेन। दोस्तों, आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आशा सहयोगिनियाँ जो आंगनवाड़ी के अंदर काम करती हैं, यह आशा सहयोगिनियाँ जो कि कुछ समय पहले अलवर शहर मिनी सचिवालय पर अपने हक की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। वहीं आज यह आशा सहयोगिनियाँ कहीं इनकी सुनवाई ना होने के कारण आज सभी मिलकर ये अलवर शहर के शहीद स्मारक पर बैठी हुई हैं और अब आगे की रणनीति बना रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे कि आगे की क्या इनकी रणनीति रहेगी, क्या ऐसी इनकी मांगे रही हैं जो अभी तक प्रशासन इनकी पूरी नहीं कर रहा है या फिर पूरी करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी इनसे। जी सर, मेरा सभी को नमस्ते। मैं अलवर जिले से जिला अध्यक्ष राजवती CSC नौगावा से। सर, हम सरकार से ये मांगना चाहते हैं कि हम इतने दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं और हमारी बहनों की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही है। आज हमें लगभग 1.5 महीने हो चुका है। अलवर जिले की सभी बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं और एक भी न्यूज अभी तक हमारी सरकार तक आवाज नहीं पहुंची। हम जयपुर में भी धरना रख के आए लेकिन हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन बहनों के परिवार नहीं है क्या, जो इनको लगातार 1.5 महीना हो चुका है लेकिन सरकार बिल्कुल अंधी हुई पड़ी है। क्यों इनके बारे में नहीं सोचती है सरकार। अभी जो आपने अलवर शहर के मिनी सचिवालय पर जो धरना प्रदर्शन किया था, जो ज्ञापन का कार्यक्रम किया, उसके बाद आपकी कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम परसों 13 तारीख को जयपुर गए थे। क्या स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं जो उनके पास, उन्होंने हमें मिलने का टाइम भी दिया था 4:30 बजे का। हम 3 घंटा वहाँ पे इंतजार किया और मैं बिल्कुल उन मंत्री जी के सामने खड़े थे गेट के, लेकिन हमें बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर घुमा घुमा के हमारी कोई मांग सरकार ने नहीं सुनी और उसके बजाय मंत्री जी ने हमें गेट से बाहर निकाल दिया और उनके जो PA थे उन्होंने हमें धक्के मार के सभी बहनों को बाहर कर दिया कि आप लोगों से मंत्री साहब बात नहीं करेंगे। तो हमें इसका कारण बताया जाए कि आशाओं की आवाज क्यों नहीं उठ रही है। तो अलवर शहर में 2 उम्मीदवार होते हुए भी आपकी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर पा रहे हो? अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अलवर शहर के जो मंत्री हैं उनके पास कभी आप मिलने गए? बिल्कुल गए हैं सर। तो क्या कहना है उनका? उनका यही कहना है कि हम आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज कितना टाइम हो गया, लगभग 6-7 दिन हो गए। तो हम उनको ज्ञापन दे के आए थे तो उन्होंने टाइम दिया, लेकिन अभी तक उस चीज पे कोई गौर नहीं हुई है। कितने समय से आप ये धरना प्रदर्शन? हमें 1.5 महीना हो गया, लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई ना तो न्यूज निकाली जा रही है, ना ही हमारी कोई जो मतलब है आवाज उठाई जा रही है और ना ही हमें कोई आश्वासन मिल रहा है। अच्छा, क्या आपकी मांगे हैं जो सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम एक आशा जो पूरे गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवा घर घर तक पहुंचाती है, कोई भी जो सरकार की जो भी योजना होती है वो एक आशा घर घर जाके सभी को वो व्यवस्था करवाती है और सबका वो पहुंचाती है, लेकिन सरकार फिर भी हमारा साथ नहीं दे रही है। और एक तरफ बोलती है कि आशा रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की, तो आपने रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ा। तो आप इतने समय से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है कि हमारा आंदोलन होगा, क्या आप और महा आंदोलन होगा जब तक हमारी सरकार सुनाई नहीं करती है। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान क्या किसी ऐसे अधिकारी का आपके ऊपर दबाव है कि आप इस आंदोलन खत्म करें? अभी तक तो दबाव नहीं है, लेकिन अब दबाव डाला जा रहा है। अब धमकियां दी जा रही है कि इनको हटाया जाए, बिल्कुल क्लियर कि आशाओं को हटाया जाएगा। 4,959 रुपए में कौन काम कर सकता है इस महंगाई के दौर में, आप बताएं हमें। क्या मंत्री जी अपना परिवार चला लेंगे 4,900 रुपए में? सर, इस प्रदर्शन का ये कारण है कि हम 1 महीने से भी ज्यादा हो गया हम 25 तारीख से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हमने सबसे पहले CMHO सर को ज्ञापन दिया था कि सर हमारी ये मांगे और पूरी की जाए। उसके बाद हमने लगातार सारे मंत्रियों को दिए, जो अलवर में 2 मंत्री जी हैं उनको भी दिया। उसके बाद हम कलेक्टर मैडम को भी, कलेक्टर सर के पास भी हुआ है, कलेक्टर ऑफिस में 2 या 3 बार हुआ है, उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं की। मैं सर से और सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि एक जो मेडिकल विभाग की रीढ़ की हड्डी है, अगर उसको तोड़ दिया जाएगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मंत्री जी ने परसों जो ज्ञापन में हमारा ज्ञापन ना लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम सरकार उठा भी सकते हैं तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। या तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा हम सरकार पलटते देर नहीं लगेगी हमारे लिए। मंत्री जी हमसे सारे यूँ कह देते हैं हम आपका ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे, हमने फैक्स कर दिया, हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। जबकि मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से एक बात कहना चाहती हूँ कि
महिला बाल विकास की मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी जो दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने कार्यकर्ता का मानदेय भी बढ़ा दिया और उन्होंने हमें एक जवाब दिया कि है ना, मैंने तो मेरे कार्यकर्ताओं को पैसा बढ़ा दिया, तुम्हारे विभाग के तुम्हारे मंत्री जी जाने। मैं दिया कुमारी जी से भी ये जानना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री तो वो भी है, वो भी एक महिला है, तो क्या वो एक महिला के बारे में ऐसा बोलना उचित लगा उनको? मंत्री हो क्या अगर इतनी छोटी सी बात की ना उन्हें, ये बहुत गलत बात है। और मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहती हूँ कि सर आप जाग जाओ, क्योंकि आशा 15 दिन बाद महा आंदोलन करने वाली है। 15 दिन का हमें उनके पास समय है, तो 15 दिन में हमारा कुछ कर दे, अन्यथा पूरा राजस्थान की आशा, अभी तो अलवर जिला और ढीग कुछ ही जिला हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन आने वाले समय 15 दिन के बाद हम सरकार पे केस भी डाल सकते हैं अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। और अगली सरकार तो आने की उम्मीद ना करे सरकार, क्योंकि हम आशा है ना, एक एक घर जाते हैं, एक एक वोट हम पे टिका हुआ है, हम बताएंगे कि हमारी व्यथा कि एक मंत्री हमें किस तरह से ललकार के भेज देता है, उन्हें पता चल जाएगा कैसे सरकार बैठी है ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम कंचन लता, आशा सहयोगिनी।